दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यूपी टेट की आप लोगों की परीक्षा होगी। आप इनके आंसर दीजिएगा और आप गैस कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये वही क्वेश्चन है जिनसे आसपास आपके क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। इन्हीं के आसपास ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखिएगा, पेपर होने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या यहाँ से क्वेश्चंस मिले थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई है, तो आप सभी को पता भी होगा हिंदी भाषा की क्या लिपि है, तो कमेंट कीजिएगा। देवनागरी। हिंदी भाषा क्या लिपि है? देवनागरी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। और इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। तो इन चारों में से हमने हिंदी का क्वेश्चन किया। हिंदी भाषा की लिपि मैंने आपको 3 भाषाएं बताई हैं। पंजाबी की गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और उर्दू की फारसी, इंग्लिश की रोमन। तो ये आप इनके चारों ऑप्शन का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? फर्स्ट को ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो आप ऑप्शन की बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। तो पहला आंसर सही है 14 सितंबर 1949। इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। कबीर किस भाषा में लिखते थे? कबीर किस भाषा में लिखते थे? सदुकड़ी भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे या अवधी भाषा में लिखते थे? तो आप बताएंगे कमेंट करके। सदुकड़ी भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, गोस्वामी, जगनिक। तो हिंदी के आदि कवि किसको कहा जाता है? आप लोगों ने क्वेश्चन गैस कर लिया होगा, बताएंगे। तो इसके कौन होंगे? तुलसीदास हिंदी के आदि कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिंदी गद्य के जनक किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है हिंदी के गद्य का जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा आप उसको बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, हिंदी जागरण का जनक या हिंदी का पितामह कहा जाता है। क्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो हिंदी गद्य का जनक ही होगा इसका आंसर। कई बार इसको हिंदी जागरण का भी जनक माना गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से जो आपको पहले ठीक लग रहा है उसी को लगाइएगा। हिंदी का जनक मेरे हिसाब से ज़्यादा राइट होगा। और कोई भी पेपर होता है, इससे पहले यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से कम 3-4 नंबर सबको फ्री के मिल ही जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें दिया होता है, उसके आंसर 2-2 आंसर दे देते हैं। तो उनमें से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आंसर की आती है तो उसमें आंसर सबका ठीक लगता है उसमें से, इसलिए उसको आंसर का नंबर सबको दिया जाता है। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे। गोदान, कात्यायनी, पद्मावत, रामचरित। प्रेमचंद्र की कौन सी है? गोदान। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक? अब महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके संपादक हैं आप ही लोग बताइएगा। ऑप्शन है सरस्वती, माधुरी, सुधा, चांद। आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो आप लोग बताएंगे। कात्यायनी, गोदान, गबन, सेवा सदन। ये किसकी रचनाएं हैं?
ये प्रेमचंद की रचना है, लेकिन ये रचना कौन किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? नंबर ए है उदंत मार्तंड, बनारस अखबार, भारत मित, समाचार सुधावर्षण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो संयुक्त व्यंजन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं वर्णमाला टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ाई हूँ, जिससे कि आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो वर्णमाला टॉपिक आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन उसके अंदर इतने सारे फैक्ट हैं कि आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसलिए आपको वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो संयुक्त व्यंजन आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा राइट ऑप्शन है आप बताएंगे? मैं कुछ संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बता भी देती हूँ। पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग। 4 संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छ किससे मिलकर बना हुआ है। संयुक्त मतलब क्या होता है? 2 अक्षरों से मिलने के बना होगा। तो छ जो है किससे बना है? क, स, इसके बीच में जोड़ का निशान। क पर हलंत होता है या सा पर हलंत होगा? आप लोग इस पर कन्फ्यूजन होगा आपको। तो का पर हलंत होता है। का पर क्यों होता है ये भी बताती हूँ। क्योंकि का आधा है और सा पूरा है। इस छ का इंग्लिश क्या होता है? KSH होता है ना। तो के आधा है, तभी तो इसके पास में ए नहीं लगा हुआ है, स पूरा है। ऐसे ही अब त्र का देते हैं, त, हलन और र। क्या क्या देखेंगे? ज, हलन, य। स्र का देखेंगे, तालुब स, र। समझ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? विशेष, 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 विशेष। आप इसमें देख सकते हैं। आप दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं, तो आपको कौन सा ठीक लग रहा है? ए भी ठीक है इसमें, बी भी ठीक है इसमें। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ये सबको नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम कौन है? अब तत्सम और तत्वम 2 प्रकार होते हैं। तत्सम होता है, सम के पीछे लगा हुआ है। सम मतलब होता है संस्कृत, संस्कृत के समान। सम मतलब समान, संस्कृत के समान। जो संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है उसको हम तत्सम बोलते हैं। इसी का दूसरा भाई होता है तत्वम। तत्वम जो होता है, जो हम संस्कृत, तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत से निकला हुआ। तत्वम जो है मतलब संस्कृत के बाद जो हमने अपनी भाषा में बना लिए हैं तत्वम। तो पवन, डगर, हवा, पानी। हवा पानी तत्वम हिंदी वाला शब्द होता है। हवा पानी ये सब हिंदी। अगर यहाँ जल हो जाता तो क्या हो जाता? तत्सम हो जाता। लेकिन यहाँ पवन है, पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा की जगह पर यहाँ पर वायु हो जाता तो तत्सम हो जाता। हवा है, हवा तो हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये तीनों शब्द कैसे तत्वम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसका भाई आ गया है तत्वम। कौन सा शब्द तत्वम? इसमें देखिए, कमल, पुष्प, सरोज और पुष्प, फूल। तो आपको कैसा लग रहा है? ये सारे शब्द आपने संस्कृत में देखे होंगे, पर फूल शब्द आपको हिंदी में मिला होगा, संस्कृत में नहीं देखे होंगे। तो इसलिए तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा जैसे दिखते हैं, उनके वैसे साउंड होते हैं संस्कृत जैसे, और तत्वम शब्द जो हिंदी भाषा के होते हैं। इतना याद रखें। नेक्स्ट दूसरा इसका भाई है। इसमें चार प्रकार होते, तत्सम, तत्वम, देशज, विदेशज। देशज भी हैं, विदेशज भी, तत्वम भी, तत्सम भी। अब देशज, देश से लिख रहा होगा देश, और जो में जन्मा हुआ, जो हमारे देश में जन्मा हुआ। देश में हमारे क्या जन्मा हुआ? ऐसे शब्द जो हम बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं, जैसे कांटा, जल, दीपक, पर्वत। इनमें से कौन सा देश से जन्मा है? कांटा शब्द। कौन सा होगा? कांटा। दीपक, जल, पर्वत ये सब विदेशज शब्द, मतलब हमारे देश में जन्मे हुए शब्द नहीं है। मतलब हम जैसे हम लोग हिंदी भाषा में इसको देशज में क्या दिया बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, इसको पर्वत को क्या बोलते हैं? पहाड़ी वगैरह, इस तरह से बोल सकते हैं।
अब नेक्स्ट 16 नंबर पे हम लोग आ गए विदेश शब्द। जो विदेश में जन्मा हुआ होगा, जैसे हम लोगों ने स्कूल होता है, बाजार होता है, ये तो ऑप्शन होते हैं रेस और अदालत। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए। तो रेस हम लोग लगाते हैं, देश शब्द में आएगा, अदालत, बाजार। स्कूल शब्द कैसा है, विदेश शब्द, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन से। अब पहले सर्वनाम बताइए क्या होता है, सर्वनाम के बारे में जाने तभी ना, सभी का नाम वही सर्वनाम हो गया। तो याद रखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले हम संज्ञा की बात करेंगे, उसके बाद सर्वनाम की बात करेंगे। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का भी नाम हो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी, ये आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, उनके एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, 3 हो गए हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा किसी का नाम लिया, हम उसका नाम बार बार ना बोलकर हम वह का यूज़ कर लेंगे। राम एक लड़का है, वह एक लड़का है, उसके पिता का नाम ये, इस टाइप से हम लोग क्या, सर्वनाम 11 शब्द होते हैं, उनको आप रट के जाइएगा। उनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। आपको पता भी होगा, मैं, यह, वह, उसका, उसकी, अपना, ये सारे कैसे होते हैं, सर्वनाम में आते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन, लाल, मेज, पुस्तक, मैं, तो कौन हो जाएगा सर्वनाम, मैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है। अब आप विशेषण बताइए। जब विशेषण तब जानेंगे जब विशेषण पढ़ा होगा तब ना। संज्ञा या सर्वनाम की, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसके आगे में अगर कुछ शब्द लग जाता है तो उसको विशेषता, जैसे कि अच्छी साड़ी, नीली कुर्सी, लाल पेन, ऐसे शब्द। जैसे कि चलना, लिखना, खाना, ये क्या है, ये क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और मीठा शब्द क्या है, मीठा पानी, मीठा शरबत, पीछे इसकी संज्ञा लग रहा है तो ये विशेषण शब्द हो गया। अब क्रिया देख लीजिए, अभी हम बोले आपको जिसके पीछे ना लगा होगा वो क्रिया होगा, इसके पीछे ही ना लगा हुआ ये क्रिया हो गया। क्रिया भी कई प्रकार की होती है, इनको पढ़ के जाइएगा। और सार्वनामिक क्रिया होती है, उसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे आपने 2 प्रकार की क्रिया पढ़ी होंगी, अकर्मक, सकर्मक। एक पूर्वकालिक क्रिया होती है और क्रिया के कई टाइप्स होते हैं। अब वैसे नॉर्मल सब लोग सकर्मक, अकर्मक पढ़ा तो उसी पे क्वेश्चन बनता है, और इसमें एक भेद होते हैं, उनके बारे में आप पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर इस पर वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको नहीं पता है, नहीं मिल पाया कहीं से, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द। सुख, दुख, मतलब युग्म सही है, दिन, रात्रि, आगे, पीछे, ये सारे ऑप्शन सही हैं। और एक बात, सॉरी बैक हो गया था। तो ये 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बताइएगा कमेंट करके। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही एक क्लास और दे दूँगी। कल 2 तारीख जिसका पेपर है उसके लिए लाभदायक होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।